हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं टाइगर भैया की। तो टाइगर भैया का मोटा मोटा ऐसा लग रहा है कि 475 करोड़ रुपीस का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाएगा। क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है? पहले तो ये एक हिट स्टेटस मिल जाता है तो ये समझ में आ जाता है कि टाइगर और जोया की जो कहानी है लोग सुनना चाहते हैं। अगर दिवाली पे नहीं रिलीज़ करी होती, अगर ये लेट्स से इस टाइम पे रिलीज़ नहीं होती जब वर्ल्ड कप होता, तो फॉर श्योर ये मूवी 550 करोड़ करती। ये 100 करोड़ रुपए का नुकसान खुद ही कुल्हाड़ी मार के कराया। और बहुत सारे अब इंटरव्यूज़ बैक टू बैक हो गए हैं जहाँ पर सलमान खान ने खुद बोला है कि यार इतना प्यार तब भी मिल गया जब इतना ज़्यादा टाइटनेस थी। और ये सच बात है कि अब कोई माने ना माने, अपने किसी और हीरो को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे हीरो अच्छे होते हैं। सबकी अपनी अपनी एक पेडिग्री है, सबकी अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन सर ज़रूर फाड़ना है एक दूसरे का। किसी को सलमान की जगह सलोड़ा बोलना है, किसी को हकला खान बोलना है, किसी को कैनेडियन बोलना है। ये बोल के मतलब उनको बड़ी खुशी मिल जाती है। लेकिन ये सब जो लोग हैं अपने राइट के अंदर अपने फैंस को लेके मूवीज़ बनाते हैं, आपस में इनका बहुत ज़्यादा प्यार है। जो फैंस हैं वही मेरे ख्याल से बेवकूफ़ हैं। उनको सीखना चाहिए कि साउथ में इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। वहाँ पर भी ग्रुप्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वहाँ पर इस तरीके की बदतमीजियाँ नहीं होती है। डीमिंग तो वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बड़े दूध के धुले हैं। ठीक है, वहाँ पर भी जो वर्ल्ड है वो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं है, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा गंदगी है, मैंने देखा है। और ये मौका मिल जाता है बहुत सारे रोड़े छोड़े को कि भाई मज़े लो इनसे। और भी के आर के टाइप लोग तो और भी घी डालते हैं। वो जान के आजकल बोले जा रहा है कि शाहरुख खान से बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता, ताकि बाकी जो लोग हैं वो चिढ़ जाएं, आपस में लड़ें और फिर शाहरुख खान वाले फ़ोन बोलते हमसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा होता नहीं है। यूजुअली ऐसा होता है कि एक सदी आती है और उस सदी का कोई ना कोई एक बड़ा एक्टर होता है, फिर उसके बाद दूसरी सदी आती है। इसी को प्रोग्रेस और इसी को मूवमेंट बोलते हैं। बाकी अगर बात करें टाइगर भैया की और कौन कौन सी मूवीज़ आने वाली हैं, तो जो उन्होंने खुद बोला है कि भैया मैं तो किक 2 पे भी काम करने वाला हूँ, मैं दबंग 4 के ऊपर भी काम करने वाला हूँ, और उसके बाद मेरी जो विष्णु धावन के साथ जो मूवी है करण जौहर के साथ वो भी आने वाली है। और एक दो मूवीज़ के ऊपर मैं और भी काम कर रहा हूँ, तो 3-4 मूवीज़ ज़रूर होंगी। प्लस जो टाइगर वर्सेस पठान भी फॉर श्योर होगी ही होगी। उसके बाद ये भी इंडिकेशन निकल के आया कि भाई यही नहीं बल्कि अगर स्पिन ऑफ्स होते हैं लेडीज़ डिपार्टमेंट के, जहाँ पर आलिया भट्ट का भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, जहाँ पर रुबीना यानी कि दीपिका पादुकोण का भी कैरेक्टर होगा, जहाँ पर जोया का भी कैरेक्टर होगा, कटरीना कैफ का भी होगा, तो एंड में शायद मेन में कोई एक आदमी आएगा जो उनके टारगेट को अचीव करने की हेल्प करेगा। और वो छोटे छोटे कैमियोज भी होंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो जिम का कैरेक्टर है उसके ऊपर एक स्पिन ऑफ और बन रहा है जो कि प्रीक्वल है। उसकी ओरिजिन स्टोरी क्या होगी, उसमें कबीर का और टाइगर का दोनों का थोड़ा थोड़ा सा रोल होने की संभावना है। उसमें पठान होगा कि नहीं होगा वो तो देखने वाली बात होगी, बट क्रॉस फंक्शनिंग तो होगी। लेकिन ये सिर्फ रेस्क्यू मिशन ना हो कि भाई आके मैंने बचा लिया, क्योंकि जब आप बोलते हैं जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, तो जब इतना बड़ी बात बोल दी तो फिर किसी की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली में। इतना बड़ा डायलॉग मारने के बाद कोई और बचाने ना ही आए तो अच्छा। टाइगर कैन सेव हिमसेल्फ। आखिरी सांस तक जब तक वो मरा नहीं तब तक भी उसके अंदर जीतने का जज्बा है। ये जज्बा ख़राब ना करे किसी का कैमियो शैमियो डाल के यहाँ पर। और हर एक के अंदर भी इवन पठान के अंदर भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो दिमाग से भी थोड़ा बहुत काम ले लेता है, वो सब थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करें। और सिर्फ स्टाइल विदाउट सब्सटेंस अब ना रह जाए, क्योंकि अब लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा स्पाई यूनिवर्स हल्का सा एक्सपोज हो रहा है। क्योंकि आप प्रॉमिस तो कर रहे हैं कि इंटरलिंकेजेस होंगे, अब अभी तक देखी नहीं है। और इंटरलिंकेजेस का मतलब ही नहीं हम दूसरे को बचाने आगे, स्टोरी कैसे फॉरवर्ड होगी। मैं एक जगह अटक गया तो मुझे पठान की ज़रूरत पड़ेगी उसके इलाके के अंदर कुछ रिजॉल्व करने की, पठान अपने आप सॉल्व करके उसको इन्फॉर्मेशन दे दे कि भाई ये मैंने कर दिया है। तो इससे टाइगर का काम आसान हो जाता है, क्योंकि टाइगर के आर्म्स एंड लेग्स बहुत हैं, ऐसे ही पठान के आर्म्स एंड लेग्स बहुत हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी कमिंग बैक टू सलमान खान, he'll be back डोंट वरी। बट ये जितने भी स्टार्स हैं, ये भी एक अच्छी बात है कि अब इनका भी ऑलमोस्ट लास्ट के 1-2-3-4 साल चल रहे हैं। उसके बाद ये मेन लीड्स में तो नहीं आया करेंगे, बट सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट रोल्स के अंदर आया करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लीग के एक्टर जो रणबीर कपूर जैसे हैं, शाहिद कपूर हैं, इस तरीके के एक्टर, कार्तिक आर्यन इन माई हेड मे बी हैज़ टू प्रूव मोर, बट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरीके के एक्टर्स जो होंगे और जो रिस्पेक्ट ले जाएंगे, अब मुझे ऐसा लगता है सनी देओल, बॉबी देओल, व्हाट अ ग्रेट comeback for both of these brothers, and they proved that they just needed the right script and they will tell the world that we are even better than the best तो वो तो दिखा दिया है उन्होंने कि आप रणबीर कपूर लेके आते हो, आप बोलते हो यार रणबीर कपूर तो एक्टिंग भी कैसे कर रहा है ये वाली, यार कैसे मेजमराइज हो गया मैं तो। और हेयर कम्स बॉबी देओल और वो बोलता है कि मैं सिर्फ रो दूंगा और मैं सिर्फ ये कर दूंगा, और लोग बोलेंगे कि यार मैं तो सोच रहा था ये एक्टिंग है, ये तो एक नॉच और ऊपर ले गया। ग्रेट एक्टर्स इन सेम फ्रेम देखने के लिए तो पब्लिक तड़पती है। ठीक है,
बाकी मैं इधर उधर की बातें बहुत करता हूँ, तो आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, एक ना जिसको भी अच्छा लग रहा है तो दिल बना देना, क्योंकि हम लोग हैं फिल्मी लवर्स। हम कोई इधर उधर की नेगेटिविटी फैलाने में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। हम हर सिनेमा, हर एक्टर की ग्रोथ को इन्जॉय करते हैं। तो मैं कार्तिक आर्यन की भी ग्रोथ को लेके खुश हूँ, क्योंकि चलो एक सेगमेंट है जिसको अच्छा लग रहा है, वो यूथ में अच्छा लग रहा है उनको, तो अच्छी बात है। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो चलेगा। मेरे दिमाग में होता है कि भाई शक्ल सूरत के अलावा अगर सीरत भी थोड़ी और बेटर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर ही हैज़ टू वर्क स्लाइटली मोर। और धीरे 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 जब बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करते हो, उस एक्सपीरियंस से आप सीखते बहुत हो। तो इसको जिस तरीके की मूवीज़ मिल रही हैं कबीर खान वगैरह से, आई एम श्योर ही विल ऑल्सो राइज एंड गिव सम आइकॉनिक शॉट्स। अभी तक कोई आइकॉनिक शॉट सिर्फ वो वर्बल स्पीच वाला नहीं, इसके अलावा आया नहीं है। तो हो सकता है वो आएगा, और फिर जो है वो एक्टर्स की लीग में, हीरो की लीग से निकल के आप एक्टर की लीग के अंदर चले जाते हो। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ। सॉरी फॉर दिस लॉन्ग वीडियो। बाय बाय।